ठाणे में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शिंदे गुट के समर्थन का आज प्रदर्शन होना है और इसे देखते हुए ठाणे में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाणे, जिसमें आज शिंदे समर्थक प्रदर्शन करने वाले हैं और इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ठाणे में, ताकि इस प्रदर्शन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ये तस्वीरें आपको इस वक्त ठाणे की दिखा रहे हैं। ठाणे यानी एकनाथ शिंदे का गढ़, जहां उन्हें जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता वैदेही हमारे साथ जुड़ी हैं। वैदेही, ये तस्वीरें ठाणे की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां आज एकनाथ शिंदे के समर्थक प्रदर्शन करने वाले हैं। और ठाणे ही वो जगह है जहां से एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है, उनका गढ़ माना जाता है। और आज उनके गढ़ में उनके समर्थन में प्रदर्शन है। जैसे कि आपने कहा है कि थाना जो शिवसेना का एक बड़ा गढ़ है, खास तौर पर एकनाथ शिंदे का गढ़ है, आज शक्ति पड़ी हो आनंद। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ठाणे की। ठाणे में एकनाथ शिंदे के समर्थक आज प्रदर्शन करने वाले हैं। एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाणे, जहां पर आज प्रदर्शन होना है और उस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे। और ये तस्वीरें ठाणे की आप देख रहे हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी 2 अर्जी पर सुनवाई होनी है, उससे जुड़े अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। कौन कौन से वकील किस पक्ष के साथ हैं वो भी आप देख रहे हैं। और ठाणे में शिंदे समर्थक आज प्रदर्शन करेंगे। एकनाथ शिंदे के समर्थन में ये समर्थक आज प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं दोपहर 2 बजे एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ एक आपात बैठक बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो भी डेवलपमेंट होता है, उसके मुताबिक इस बैठक में चर्चा होगी और आगे की रणनीति पर विचार होगा। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग घर चौपट कर चौपाटी पर शोर मचा रहे हैं। तो यह लोग भारतीय जनता पार्टी की छाप है इस जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या किया इन्होंने, गोवा में क्या किया, उत्तराखंड में क्या करने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, राजस्थान में कोशिश करते करते खत्म नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। तो यह इनकी एक तरीका है कि जीत नहीं पा रहे तो चलिए इस तरीके से कर दें। अरे आप इंतजार करिए अगली बार इलेक्शन की। इस तरह से इतना पैसा है आपके पास, हमें मालूम है बहुत पैसा है आपके, उस पैसे को आप इस तरह से खर्च करोगे कि विधायकों को खरीदने लग जाओगे, ये थोड़ा ही चलता है। घर को चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं। अब घर बच नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, चौपाटी भी शोर मचा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। और वही एक है ना कि अपनों पे जुल्म गैरों पे करम, और गैरों के भरोसे ये टिके हुए हैं कि हमारी सरकार कितने दिन बचेगी। तो मुझे लगता है पहले घर बचाना चाहिए, फिर चौपाटी में शोर मचाना चाहिए। और महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुंबई में फडणवीस के घर बैठकों का दौर चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के घर आशीष शेलार पहुंचे हैं। तो इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के घर आशीष शेलार पहुंचे हैं। इससे पहले भी मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। तो सियासी समीकरण बनते बिगड़ते और इनके बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर आशीष शेलार पहुंचे हैं और यहां पर इन दोनों की मीटिंग होनी है। वहीं शिंदे कैंप के बागी विधायक दीपक वसंत केसरकर ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, इसके आगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपनी सरकार बनते हुए देखते हैं, अगर आप शॉर्ट में समझा सके तो। देखिए, यूजुअली ये प्रोसीजर रहता है कि कोई भी पार्टी जब अपना बहुमत गंवाती है तो वो रिजाइन करती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें ये मान्य करना चाहिए कि वो अपना बहुमत गंवा चुके हैं
और उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो अपने इसकी रिजिग्नेशन बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, वो डिसीजन उनको लेना है, क्योंकि आज हमारे जो नेता है वही मुख्यमंत्री है। हमने उनका रेजिग्नेशन नहीं मांगा था। अगर वो चाहे तो वो बीजेपी के साथ या जो नया गठबंधन है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो ये किया था, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वो शिवसेना और बीजेपी ने इकट्ठा किया था एज ए अलायंस। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे ये डिसीजन ले लेते हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है, तो वापस से जो आप लोग अपने घर वापसी के लिए तैयार भी होंगे खुशी खुशी? हाँ, खुशी खुशी होंगे, क्यों नहीं होंगे। और शिंदे साहब हमारे नेता है, शिंदे साहब को उनका मान मिल जाए तो हमें क्या है उसमें हार के, हम तो शिवसेना की है। हमें लगता है कि शिवसेना के हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके नेता वो बने रहे शिंदे साहब, और ऐसा डिसीजन अगर लेते हैं तो हम लोग खुशी खुशी आ जाएंगे। देखिए, तेवर ज्यादा खराब उनके प्रवक्ता जो है राउत जी, उनके तेवर बहुत खराब है और वो सब बिगाड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अगर वो निकाल दे तो बहुत अच्छा उनके पार्टी का हो जाएगा, लोग भी इकट्ठा आ जाएंगे और उन पे वो एक्शन ले तो एक अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा यहाँ भी जो एमएलए थे उनमें। सर, क्या कोई शपथ विधि के लिए कोई तारीख आप देख रहे हैं कि इस तारीख को शपथ विधि जो है नहीं हो सकती है, नई सरकार बन सकती है? देखिए, या तो जो बीजेपी एनसीपी है वो सरकार से निकल जाए तो भी ये सॉल्व हो सकता है, तो उनको भी इसका विचार करना चाहिए। और जो राउत जी है वो बहुत करीबी है पवार साहब के, तो उनको ये एडवाइस देना चाहिए कि वो दोनों पार्टी को तो वैसे भी बहुमत नहीं है, वो सत्ता से निकल जाए तो उनका भी बड़प्पन रहेगा। तो बागी विधायक दीपक वसंत की बात आप सुन रहे थे और हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं। अरविंद, हर किसी की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां वेकेशन बेंच आज 2 अर्जी पर सुनवाई करने वाली है। बिल्कुल अदिति, आज की सुनवाई के क्रम की बात करें तो अभी केस नंबर 7 चल रहा है जो कि सुनवाई के क्रम में है, और एकनाथ शिंदे की जो याचिका है वो सुनवाई के क्रम में 34 और 35 नंबर लगी हुई है, जो बागी विधायकों की जो अर्जी है। तो इस लिहाज से उम्मीद है कि अभी सुनवाई में थोड़ा वक्त लगेगा। और जो 2 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जिन पर कोर्ट को विचार करना है, पहला ये कि क्या चूंकि आज ही जो बागी विधायक हैं उनको जो नोटिस थमाए गए थे अयोग्य करार दिए जाने के, उस पर जवाब देना है, तो क्या उस कार्रवाई पर रोक लगती है नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से सवाल ये उठाया गया है कि चूंकि खुद डिप्टी स्पीकर के हटाए जाने का प्रस्ताव पेंडिंग है, लिहाजा वो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि चूंकि शिंदे ग्रुप ये कह रहा है कि 2/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, तो ऐसी सूरत में बिना किसी पार्टी में विलय के क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं, नहीं बच सकते, ये कोर्ट के सामने एक बुनियादी सवाल है। तो इन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज कोर्ट की नजर रहेगी और हम सबकी नजर रहेगी कि आखिर कोर्ट का इस मामले को लेकर रुख क्या रहता है। जी, अंकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, हमने देखा किस तरीके से बागी विधायक कह रहे हैं कि संजय राउत की वजह से पार्टी का माहौल ज्यादा खराब है, अगर संजय राउत ना हो तो स्थिति काफी बेहतर हो। देखिए, ये बयान जो संजय राउत को लेकर आया है शिवसेना के जो विधायक हैं, वो कल का जो उनका स्टेटमेंट है या लगातार 3-4 दिनों से जो बेहद आक्रामक रवैया अख्तियार किया है संजय राउत ने, उसके बाद ये निकल के आया है। क्योंकि कल भी हमने देखा था जो हिस्से के प्रोग्राम में उन्होंने जितने भी बागी विधायक हैं उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, हालांकि आज उसका बचाव करते हुए नजर आए। आज संजय राउत कहते हैं कि मैंने तो उनकी ज़मीर के मर जाने की बात कही थी, उसका रेफरेंस दिया था। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं इस बात को लेकर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो फिलहाल चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं, ये देवेंद्र फडणवीस का घर है। यहाँ पर एक मीटिंग का दौर, मैं इसलिए कह रहा हूं मीटिंग का दौर क्योंकि अब लगातार जो बड़े नेता हैं पार्टी से जुड़े हुए उनका आना शुरू हो चुका है। आशीष शेलार थोड़ी देर पहले आए हैं, उसकी थोड़ी देर के बाद ही गिरीश महाजन भी आए हैं। गिरीश महाजन ये भी कह के गए हैं कि आज जो घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में घटेगा उसके बाद बहुत चीजें तय हो जाएंगी। तो अब जो चीजें इस तरह से निकल के आ रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंट बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर अपनी रणनीति तैयार जरूर कर रहे हैं। तो रणनीति तैयार कर रहे हैं, हर पार्टी, हर नेता अपनी बात कह रहा है। और पूजा हमारे साथ गुवाहाटी से लगातार जुड़ी है, जहां एकनाथ शिंदे 2 बजे एक आपात बैठक बुला चुके हैं और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसके बाद की रणनीति तैयार की जाएगी। पूजा,
बिल्कुल अदिति, आपको बता दें क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2 अर्जी है उसकी सुनवाई सेकेंड हाफ में हो सकती है, क्योंकि जैसा कि अरविंद भी बता रहे थे कि अभी केस 5 की जो है हियरिंग हो रही है और एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से 2 अर्जी जो फाइल की गई है वो 34 और 35 नंबर है, तो खासा समय लग सकता है। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा उस क्या होता है उस हियरिंग में। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से कुछ और शिवसेना के जो विधायक है उनसे संपर्क साधा जा रहा है, क्योंकि कल तक जो टैली था वो था 48 एमएलएस का, जिसमें 39 जो है वो शिवसेना के विधायक है और 9 इंडिपेंडेंट विधायक है। तो कुल मिलाकर जो है अपना खेमा और भी ज़्यादा शक्तिशाली करने के लिए एकनाथ शिंदे के कैंप से लगातार विधायकों से बात की जा रही है। जी, पूजा बनी रही हमारे साथ। नीलेश भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। नीलेश, हम देख रहे हैं किस तरीके से चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो या फिर जो बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं वो हो, हर कोई अपने अपने स्तर पर मीटिंग कर रहा है, आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में इस वक्त की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या अपडेट है? जी आदित्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से जो राजनीतिक डेवलपमेंट हमें देखने मिल रही है उसके बाद से ही पहले दिन से ही जो तीनों दल हैं एमवीए के, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, लगातार जो बैठक है उनका दौर शुरू हो गया था। लेकिन अब इस बैठक में बीजेपी भी शामिल हो गई है। बीजेपी भी अपने कई बड़े नेताओं को जो स्टेट मिनिस्टर्स रह चुके हैं उनको लेकर बैठक में जमा हो रही है सागर बंगले पर, जो कि देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान है। वहां पर लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। तो वहीं इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं मातुश्री, जो कि उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है, वहां पर भी जो बैठकों का सिलसिला है वो बीते कई दिनों से लगातार देखने मिल रहा है। जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या एनसीपी, वो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। खुद 2 दिन पहले शरद पवार भी यहाँ पहुंचे थे। कई घंटों की मीटिंग उनके बीच हमें देखने मिली। शिवसेना की तरफ से फिलहाल जो रुख अपना जा रहा है वो ये है कि जो पार्टी के कोर वर्कर्स हैं, जो बचे कुछ कोर वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, उनके साथ संवाद स्थापित किया जा सके, ताकि आने वाले जो दिन हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार उनके लिए मुसीबत भरे निर्माण होते जा रहे हैं, जो सांसद विधायक सभी टूटकर बिखर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इसी कयास में जुटे पड़े हैं कि जो कुछ बागी विधायक बचे हैं, जो कुछ विधायक बच रहे हैं, अभी भी उनमें संवाद स्थापित किया जा सके। यही वजह है कि आज एक जनसभा भी हो रही है शिवसेना की। जी नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, उसके बाद अब दिल्ली में भी लगातार हर कोई इसी पर और इस मामले पर ही नजर बनाए हुए है। विशाल से हमारा संपर्क हम दोबारा करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन इस बीच एक अहम बयान जो आया है दानवे का, उन्होंने कहा है कि शिवसेना में बगावत के बाद संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हम विपक्ष में 2 से 3 दिन ही हैं। मेरे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल से दोबारा बात कर लेते हैं। विशाल, हम बात कर रहे थे किस तरीके से आज हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। बिल्कुल अदिति, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर हर राजनीतिक दल की नजर है। खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो शिवसेना का पूरा भविष्य आज सुप्रीम कोर्ट से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसके ऊपर ही टिका हुआ है। और बीजेपी भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई होनी है उस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि भले बीजेपी फ्रंट पर आकर बहुत कुछ ना बोल रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे से अपनी रणनीति जरूर तैयार कर रही है, क्योंकि ये पता है कि जो संख्या बल एकनाथ शिंदे के साथ है वो आने वाले दिनों में बीजेपी का समर्थन कर सकता है। लेकिन जो तकनीकी पहलू और जो कानूनी पहलू है उसी को लेकर यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और अगर डिप्टी स्पीकर के उस नोटिस वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगता है तो फिर शिवसेना के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। एकनाथ शिंदे कैंप को उससे ज्यादा बल मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ करता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.